एक जंगल में एक बड़े दरख्त पर कबूतरों का एक झुंड रहता था और इसी दरख्त के नीचे एक चूहा भी रहता था। कबूतरों का सरदार और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन चूहा कबूतरों के सरदार के पास आया और कहा कि उसे करीबी शहर जाना है। उसने कबूतरों के सरदार को वहां आने की दावत दी। ये कहकर चूहा वहां से चला गया। हमेशा की तरह एक दिन कबूतरों का झुंड खुराक की तलाश में आसमान में ऊंचा उड़ गया। अचानक उनमें से एक कबूतर ने कहा, अरे नीचे देखो, बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, चलो और उसे खाते हैं। कबूतरों के सरदार ने सबको रोका और कहा कि वहां न जाएं, क्योंकि वहां के आसपास कोई खेत नहीं है। सरदार को शक था कि कुछ गड़बड़ है। एक और कबूतर ने कहा, हमारा सरदार हमेशा शक करता रहता है, मैं जा रहा हूँ और दाना खाऊंगा। सारे कबूतरों ने उसकी हाँ मैं हाँ मलाई और सब दाना खाने के लिए नीचे उतरे। कबूतरों के सरदार ने भी उनका पीछा किया। जैसे ही कबूतरों ने दाना खाना शुरू किया, सबने महसूस किया कि वो अपने पाँव नहीं हिला पा रहे हैं। सब जाल में फंस चुके थे। कबूतरों के सरदार ने कहा, अगर तुम सब मेरी बात मान लेते तो हम इस मुश्किल में न पड़ते। काफी बहस व मुबाहसे के बाद सबने मिलकर उड़ान भरने का फैसला किया ताकि वो जाल समेत उड़ सके और करीबी शहर पहुंच सके जहां चूहा रहता था। चूहा ही उन्हें जाल से छुड़ा सकता था। कबूतरों ने सरदार के हुक्म पर अमल किया और जाल समेत उड़कर करीबी शहर पहुंच गए। कबूतरों के सरदार ने चूहे को बुलाया और चूहा फौरन मदद करने के लिए तैयार हो गया। चूहा दौड़ा और बाकी तमाम चूहों को ले आया। सबने अपने तेज दांतों से जाल काट डाला। चंद ही मिनटों में सब आजाद हो गए। कबूतरों के सरदार ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने उन्हें खाने पर मदऊ किया। चूहों और कबूतरों ने खूब मजे का खाना खाया और एक साथ दिन का लुत्फ उठाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेहाद में ताकत होती है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े मुश्किल हालात का सामना भी आसानी से कर सकते हैं।